ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2008 ਤੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਮਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਮੈਡੀਪੀਡੀਆ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਡੀਪੀਡੀਆ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ MBBS BDS BAMS ਅਬਰੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आओ चलते हैं मेडिपीडिया ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे वेंचर के ऊपर जिन्होंने आज तक हजारों की गिनती में बच्चों को विद्या का दान दिया है, जिन्होंने काउंसलिंग की है, जिन्होंने बच्चों को एक पाथ दिखाया है मेडिकल का, चाहे वो MBBS है, चाहे वो BDS है, चाहे वो BVC है। आज हम हैं मेडिपीडिया जो कि ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ में स्थित है। हार्ट ऑफ द चंडीगढ़ 34 सेक्टर में ये स्थित है और हेलेक्स इंस्टीट्यूट के बिल्कुल नज़दीक है। और अब हम बात करेंगे कैसे हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो जिनको ये कैटर करते हैं। सारे वर्ल्ड में ही वैसे तो इनका जो है केवल पंजाब हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारे वर्ल्ड में बहुत से मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें ये बच्चों को एक नई ज़िंदगी देते हैं, उनको बच्चों को वहाँ का पाथ दिखाते हैं। हम देख सकते हैं कि MBBS इन रशिया में ये लोग बच्चे जो हैं ये सर होरों ने जो है सेवा की है, उन बच्चों को विद्या का दान देकर वहाँ से जो है MBBS की डिग्रीज रशिया से ये बच्चे हैं। बहुत लंबी लिस्टें हैं, अब तो पिक्चर लगाने की भी जगह नहीं है कि कितने दूर दूर तक सेवाएं जो है इन्होंने की हुई हैं। ये हम देख सकते हैं कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जिन्होंने PG एडमिशन ली हुई हैं, डॉक्टर मोनू चौधरी है, डॉक्टर सौरभी जैन है, डॉक्टर प्रकृतिपाल है, लक्ष्य बंसल जी हैं, डॉक्टर मनप्रीत है, डॉक्टर सुप्रीत जी हैं, डॉक्टर प्रिंस शर्मा है, डॉक्टर रिधि कुंद्रा है, डॉक्टर मनप्रीत है और डॉक्टर खुशी वाधवा। मैडम, ये पाथ जो बहुत समय पहले मेडिपीडिया के नाम से स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम देख सकते हैं कि बच्चे जो चाहते होते हैं कि हमने मेडिकल में एडमिशन लेना है और इतनी लंबी कई बार लिस्ट हो जाती है, उनको समझ में नहीं आता और उनको वो समझाने के लिए, काउंसल करने के लिए मेडिपीडिया एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आप भी लंबे समय से एसोसिएट हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमें तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों को काउंसल करते हैं, ठीक है, उनके स्कोर पे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस देते हैं और बच्चे बहुत खुश होकर हमसे मतलब काउंसलिंग करवाते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को जितनी हेल्प होती है उतने हम करवाएं। आज तक मैं देखो मेडिपीडिया काफ़ी मतलब 18 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। हमारे जो डायरेक्टर सर अनमोल सर है, रंजीव सर हैं, तो इस फील्ड में जिनको मतलब एक्सपर्ट्स हैं इन चीज़ों में, जो हमें मतलब सब कुछ हमें भी इवन वो सिखाते हैं, हम भी सीख रहे हैं और बाकियों को भी सिखा रहे हैं वो। और बच्चों को बहुत मतलब आजकल आपको पता ही है कि फ्री तो कोई गाइड नहीं करता, हमारे सर तो बिल्कुल फ्री गाइड करते हैं, फर्स्ट काउंसलिंग बिल्कुल फ्री देते हैं, मतलब जो भी बच्चों के बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं वो बच्चों को देते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि चेन बन रही है, हम लोगों ने मेहनत की है, अच्छा रिजल्ट दिया है, एक पारदर्शी काम इन लोगों ने किया है और उसका कारण है कि आगे आगे चेन बन रही है। बैठे हम लोग चंडीगढ़ में हैं, हरियाणा से, हिमाचल से, गुजरात से, आंध्रा से, सारे वर्ल्ड से जो है वो हमें क्वारीज आती हैं, वहाँ से हम लोगों को बच्चे जो हैं हमारे पास आते हैं, हम उनको काउंसल करते हैं। बिल्कुल सर, आंध्र मतलब ऑल ओवर इंडिया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मतलब हर जगह से, उड़ीसा हो गया, असम, ऐसी ऐसी जगह से भी हमारे क्वेरीज आती हैं जहाँ पे मतलब काउंसलर तो बहुत सारे हैं लेकिन वो ट्रस्ट करते हैं मेडिपीडिया पे। क्यों ट्रस्ट करते हैं? क्योंकि हमारे ट्रांसपेरेंसी रहती है, सारी ट्रांसपेरेंसी रहती है, ऊपर से गवर्नमेंट लाइसेंस कंपनी है तो ट्रस्ट करना तो बनता है। सर ISO सर्टिफाइड है सिंस 2008, तो ऑब्वियस है। और
हर चीज़ पे ट्रांसपर हम मतलब फेक प्रोमिसेस करते नहीं हैं, जो है वो सामने बताएंगे सर, क्योंकि हमारा है ही नहीं कि हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी है कि कहाँ पे कॉलेज मिल सकता है, किस बजट पे मिल सकता है, होगा एडमिशन या नहीं होगा, सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहती है। क्या कहना चाहते हैं कि आपको भी काउंसलिंग किया जाता है जब आप लोग सुबह आते हैं? तो ये मिशन रहता है कि हम लोगों ने लोगों को एक सर्विस देनी है। हम लोगों ने जो भी बच्चे आते हैं उनके मुरझाए हुए चेहरे होते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं होती कि हम लोग अब भी, जब वो जो नीट में रह जाते हैं उनका उदास मन होता है, लेकिन उनके मन में वो चाहत जो डॉक्टर बनने की वो रहती है। आप लोग उनको वैसे ही काउंसल करते हैं, उनको आप मॉरली अप करते हैं, उनके माइंड सेटअप को, फिर आप उनको रिजल्ट दिखाते हैं, फिर बात कराते हैं, और फिर जब वो बच्चे जाते हैं तो वो फ्लाई कर जाते हैं। और बड़ी खुशी से, अभी भी एक बड़ी चेन है, अभी भी व्हाइट कोट सेरेमनी होती है तो बड़ी चेन जो है वो मेडिपीडिया के साथ जुड़ती है। यस सर, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो सर हैं मतलब 24/7 मतलब जो है हमें ग्रुप्स में, हमारे अपने पर्सनल जो ग्रुप बने हैं कि जब भी बच्चे को काउंसिल करना है एज ए मतलब अपना समझ के करना है। ये नहीं समझना है कि हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आपने ये समझना है कि वो आपका बच्चा है, आपका बहन भाई है, आपके बच्चे हैं, उस तरह से काउंसिल करना है कि आप अगर उसकी जगह होते तो कैसे हो, क्या मतलब ये एक्ट करते हैं। ठीक है, वैसे हमें पूरा गाइड किया जाता है, कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता है कि हाँ इसके मतलब उसको ऑप्शंस नहीं देनी है या फिर कुछ भी। ठीक है सर, बाकी जितना भी ये होता है कि लाइक बच्चे को किस लेवल पे काउंसिल करना है, किस पे नहीं करना है। जैसे बच्चों को स्कोर कम आता है, बट हमें उनको होप देते हैं कि नेक्स्ट ईयर आपका हो सकता है, हम करते हैं, थोड़ा बहुत आप मेहनत करिए, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस देते हैं। चाहे कोचिंग के रिलेटेड है, MBBS में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि सर को इतना एक्सपीरियंस है सर कि उनको हर बार का पता होता है कि पेपर पैटर्न किस लेवल से आता है। अब जैसे इस बार का पेपर पैटर्न सर ने पहले ही बता दिया था कि अभी जो आएगा टफ़ आएगा, एज़ कंपैरिजन टू 25 जो है थोड़ा इजी आएगा, बट एज़ कंपैरिजन टू 3rd में जो है टफ़ आएगा। तो बच्चे वैसा ही था, और वैसे ही बायोलॉजी काफ़ी इजी आएगा, सर ने पहले ही बताया था, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा टफ़ आएगा, तो वैसे ही बताया था। थैंक यू। मनु, यू आर एसोसिएटेड विद मेडिपीडिया, कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे आते हैं उदास चेहरे, मुरझाए हुए चेहरे आते हैं, क्योंकि हम उनको एक पाथ की तलाश होती है, और आप वहाँ पर जब वो यहाँ जाते हैं तो उनकी जो पाथ की जो तलाश है वो पूरी हो जाती है, और वो जब फ्लाई करके मेडिकल में जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग जब से आए हैं, सैकड़ों बच्चे हैं जिनको ये ज़िंदगी मिल चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, जैसे देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत कम स्कोर होता है, बट उनको उम्मीद है, जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि आप कैटेगरी के थ्रू या फिर इस कोटे के थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा और कम स्कोर में और कम बजट में हो जाएगा, तो वो बहुत खुश होते हैं। उनके पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं, हर टाइम हमें बताते हैं, बाद में वो हमें रिव्यू देते हैं, फीडबैक वीडियोज़ आती हैं उनकी, और उनकी खुशी जो होती है ना, वो तो कोई जान ही नहीं सकता सर। बहुत अच्छे से मतलब बड़े खुश होते हैं यहाँ पे आके। अगर ज़्यादा कम स्कोर है बच्चे का और बजट भी नहीं है, फिर उनको हम अब्रॉड के लिए भी बताते हैं कि आप अब्रॉड जा सकते हैं। फिर जब अब्रॉड से करके आते हैं, फिर यहाँ पे आके पेपर देते हैं, क्लियर होता है, वो और खुश होते हैं, और हमें बताने भी आते हैं कि हमारे बच्चे ने इतना मतलब अच्छे से आपने हमें डील किया। क्या कहना चाहेंगे कि लिस्टें लंबी हो रही हैं, आगे आगे बच्चे आगे आगे बढ़ रहे हैं, और ये मेडिपीडिया फैमिली है वो दिन ब दिन, क्योंकि ये लोग, ये कमर्शियल नहीं है, इनके माइंड में ये रहता है कि हम लोगों ने एक ज़िंदगी देनी है, हम लोग एक ऐसे पाथ पर बच्चों को लेकर जा रहे हैं, और ये एक मेडिपीडिया फैमिली है जो बहुत बड़ी बन रही है। हाँ जी सर, एक्चुअली मेडिपीडिया कंपनी क्यों इतनी बड़ी बन रही है, क्योंकि हम एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बात करते हैं। हमें होता है कि जिस भी कॉलेज में जाए वो ऐसा ना हो कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना हो, क्लिनिकल एक्सपोजर ना हो, सब कुछ हम देखते हैं। पहले देखते हैं कि बच्चा वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्लिनिकल एक्सपोजर है, फिर ही हम उस बच्चे को वहाँ पे भेजते हैं कि आपका बच्चे का यहाँ पे हो सकता है। हम उसी कॉलेज को रिपोर्ट ज़्यादा मतलब बढ़ाते भी हैं कि जो अच्छा देता है, मतलब बच्चे की एजुकेशन पे बात करता है। क्या कहना चाहेंगे कि इसकी ब्रांचेस हैं, दिल्ली में है, बठिंडा में है, संगरूर में है और चंडीगढ़ में है। उसके अलावा हम लोग लोगों के पास भी जाते हैं, हम लोग जलंधर में सेमिनार करते हैं, अमृतसर में करते हैं, जम्मू में करते हैं, कश्मीर में करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि हम समय समय पर अपने जो सेमिनार भी ऑर्गेनाइज करते हैं? हाँ जी, हम समय समय पे, जैसे अभी भी नीट का एग्ज़ाम हुआ है तो अभी भी हम बहुत सारे सेमिनार्स कर रहे हैं।
हम जैसे अमृतसर में करते हैं, जलंधर में करते हैं, यूपी में भी करते हैं, बिहार में दूर दूर जाते हैं, छत्तीसगढ़ तक जाते हैं, देहरादून, हर जगह करते हैं, ताकि बच्चे हम मतलब ईजीली जो बच्चे आ नहीं सकते हमारी ब्रांचेस में, वो वहाँ पे सेमिनार का पूरा पूरा लुत्फ़ उठा सके। मेडिपीडिया ओवरसीज एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक ब्रांड बन चुका है और जो केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड में जो है ये नाम गूंज रहा है। बात कर रहे हैं शिवम सिंगला जी के साथ। शिवम जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिवम जी, क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसा इनिशिएटिव जो आप लोगों ने बहुत देर पहले लिया और इसमें आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, आगे आगे चेंज बन रही हैं। आप लोग बेटा की धरती से आए थे, आज चंडीगढ़ में आप लोग मल्ले मार रहे हो, खुशियां लोगों को बांट रहे हो। एक वो उदास, एक वो चेहरे जो बहुत ही मुरझाए हुए होते हैं। जिस बंदे ने डॉक्टर बनना है उसके माइंड में हमेशा रहता है मैंने डॉक्टर बनना है, और जब थोड़े से मार्क्स कम आ जाता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, आप कहते हो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, अगर आएगी हमारे पास हम लोग आपको एक पाथ दे देंगे। जी सर, देखिए क्या है ना, जैसे चंडीगढ़ है या हमारी लाइन में बहुत सारे फेक कंसल्टेंट्स हैं। हमारी सबसे पहली बात गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, 18 सालों से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो लोग जब आते हैं मुरझाए चेहरे से आते हैं कि सर हमारे इतने पैसे फंस गए, हम क्या करें। वो जब यहाँ से खुश होकर जाते हैं तो वो एक खुशी अलग से होती है, वो उनको देखने में मज़ा ही एक अलग होता है ना। क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग पारदर्शिता से काम करते हैं और यही कारण है कि हम लोग ना कि जो फेक डॉक्यूमेंट्स नथिंग, हमारा मिशन ही ये है कि हम लोगों ने एक सर्विस प्रोवाइड करनी है। वी आर सर्विस प्रोवाइडर। सर सर्विस आज के टाइम पे ना लोग क्या करते हैं, एडमिशन करवा के उनका काम खत्म हो जाता है। बट जब हमारा क्या काम है, जब तक बच्चा सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बन जाता, हम तब तक बच्चे के साथ होते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे, और ये हमें पे भी कर रहा है कि हम लोग बैठे हुए चंडीगढ़ में हैं, लेकिन गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, हरियाणा से, मतलब वर्ल्ड वाइड जो है लोग आते हैं हमारे से और हम लोग उनको एक ज़िंदगी का पाथ दे रहे हैं। सर देखिए, जो भी बच्चे हैं ना, आज के टाइम पे लोगों को ये नहीं पता, बहुत सारे कंसल्टेंट्स या बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं। उनको बच्चों को एक टाइम के लिए खुशी हो जाती है कि हाँ हमारा एडमिशन हो गया, बट उनको ये नहीं पता कि उन्होंने अपने पीछे एक बम मतलब साथ में बांध लिया कि ये कभी भी फट सकता है। हमारा सर काम ऐसा है कि प्रॉपरली उनको कोई रॉन्ग डॉक्यूमेंट नहीं होगा, 100% हर चीज़ हम उनको कंप्लीट एंड बिल्कुल साफ सुथरा करके देंगे। बहुत सारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी आपसे जुड़ी हुई है, वो प्रेफर करते हैं, वो भी कहते हैं नहीं मेडिपीडिया चले जाओ। क्या कहना चाहेंगे कि हमने बहुत डॉक्टरों के बच्चे ज़्यादा भेजे हैं हमने और उनको ज़िंदगी दी है, और यही कारण है कि हम लोग अभी केवल चंडीगढ़ में, संगरूर में, बठिंडा में नहीं, बल्कि हम लोग लोगों के वेंचर के ऊपर जाकर भी हम लोग इन दिनों में सेमिनार कर रहे हैं। जैसे जलंधर है, अमृतसर है, अबोहर है, गंगानगर है, सारे ऑल ओवर जो इंडिया आप लोग सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ पर आपके डेलीगेट्स जाते हैं, वहाँ पर भी काउंसलिंग करते हैं। सर देखिए, आज के टाइम पे ना एक रेफरेंस बिजनेस, हमारा सबसे मेन बात जो बिजनेस है, रेफरेंस बिजनेस है। जिस बच्चे ने हमारे साथ एक बार एडमिशन कर लिया, वो बार बार मतलब इतने सारे रेफरेंस, अभी भी मेरे को कॉल आ रहा था, मतलब ये लगा लीजिए डॉक्टर साहब है खुद, इनके बच्चे का हमने 2021 में एडमिशन करवाया था, उनके बच्चे डॉक्टर भी बन गए हैं। हर साल वो 5-6 रेफरेंस हमें भेज देते हैं, हरियाणा से हैं वो। देखो, रेफरेंस बिजनेस होना बहुत बड़ी बात है। एडवर्टीजमेंट से कोई भी एडमिशन कर सकता है, रेफरेंस बिजनेस बहुत बड़ी बात है। परमात्मा करे आप ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहें और लोगों के जब भी ये टेलीकास्ट होगा तब भी लोगों में खुशी होगी कि हमारे मेडिपीडिया वाले हैं, आपके डॉक्टर्स, क्योंकि आपकी एक फैमिली है। मेडिपीडिया इज ए फैमिली, उसमें आप लोगों के जो भी साथ में जुड़ रहा है, जैसे आपने बोला कि जब हम फॉरेन में भी एडमिशन कराते हैं तो हमारा ये नहीं कि उसको वीज़ा लगाकर वहाँ भेज दिया, उसके बाद उसका खाना पीना, कैसे उसकी ज़िंदगी है, कैसे उसका रेजिडेंस है, कोई उनको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई उनको किसी तरह का वो तो नहीं है, हर चीज़ उसके साथ हम लोग अटैच रहते हैं। सर ऐसा है कि अब्रोड में हमारा ये नहीं है कि वीज़ा लग गया हमारा काम ख़त्म, हम बच्चों को पहली बात खुद वहाँ पे छोड़ने जाते हैं। अगर रशिया में आज पहली बात हमारे अगर 5-6 बैच जा रहे हैं, 35, 40, 50 लोगों का एक बैच होता है, हमारी टीम में से कोई भी एक मेंबर उनको रशिया छोड़ के आएगा, उनकी हॉस्टल सेटलमेंट, रजिस्ट्रेशन, सारा काम कंप्लीट हमारी टीम करके आएगी उनका।
ये एक बहुत बड़ी बात है सर। अगर आज के टाइम पे लोगों के पास इतना टाइम का, हमारा हर 6 महीने बाद फ़ॉरेन में, इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेजेस में, जहाँ जहाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सब जगह बच्चों को हम खुद छोड़ के आते हैं, सेटलमेंट करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन करते हैं, सॉर्ट करते हैं। एनआरआई भी की पहली पसंद है, ये क्या कहना चाहेंगे? वो तो बाहर से बोल देते हैं जाओ मेडिपीडिया जाओ। सर एनआरआई की एक्चुअली जो एनआरआई एडमिशन्स हम लोग करते हैं, या जो बच्चे फ़ॉरेन में पढ़ने जाते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स फेक लगाना, हम आज ये पूरा बोल सकते हैं कि आप कहीं से भी जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लो। जो एनआरआई एडमिशन्स हम इंडिया में करते हैं या फ़ॉरेन में बच्चे जाते हैं, कोई भी बंदा कहीं से भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर ले। परमात्मा करे आप लोगों के एनर्जी लेवल ऐसे रहे। आपका हमें समय देने के लिए धन्यवाद। जी थैंक यू सर। अभी हम हैं विभा पोपलानी जी के साथ, जो यहाँ पर काउंसलर हैं। मैडम स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे ये खुशबू बढ़ रही है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो बच्चे जिनका मिशन होता है कि हमने डॉक्टर बनना है, उनकी हम लोग आस मुराद पूरी कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जब वो नीट में रह जाता है तो एक उदासी मन में आ जाती है, लेकिन हम लोग उनके सपनों को फिर भी पूरा करने में सक्षम है और कर रहे हैं। सर पता क्या है, पैसा है बच्चों के पास, स्कोर भी है, लेकिन उनके पास राइट गाइडेंस नहीं है। हमारा काम क्या है कि उनको प्रॉपर, जो भी उनका स्कोर रहता है, उनको प्रॉपर गाइड करें। क्योंकि अगर कई बार ये होता है कि बच्चों को कोटा का भी नहीं पता होता, बहुत सारे कोटास भी रहते हैं, जैसे बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड क्लास है, लोगों को फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो हमारे 84 में राइट्स हुए थे, जो तो लोगों को आइडिया ही नहीं है। तो हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं कि आपका कम स्कोर पे भी गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिल सकता है, हर एक चीज़ में उनकी हेल्प करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें हम लोगों ने एक ज़िंदगी देते हैं बच्चों को, काउंसलिंग में हम लोग पूरा टाइम लेते हैं। हम लोग केवल बच्चे को नहीं, उसके पेरेंट्स को जो भी उनके डाउट्स होते हैं वो पहले क्लियर करते हैं, पहले उनको इस जोन में लेकर जाते हैं। बच्चे क्योंकि उदास होते हैं, बुरे मन से आते हैं, जब रह जाते हैं तो उनके मन में एक नेगेटिविटी सी रहती है बेचारों के। और जब हम उनको एक थोड़ा सा पुशअप करते हैं, थोड़ा सा उनको काउंसल करते हैं, तो उनके मन में एक आस की किरण जो दिखाई देती है, उसके बाद वो बच्चे खुद जो है फ्लाई करते हैं, यहाँ से जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं। और डॉक्टर बनने के बाद फिर वो हमारी एक फैमिली में जुड़ जाते हैं। क्योंकि मेडिपीडिया एक बहुत बड़ा ओवरसीज, एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, जिसमें जो बच्चा आ गया वो हमारा अपना बन गया। और यही कारण है कि आगे आगे चेन बन रही है। बिल्कुल सर, मेडिपीडिया ने कभी नहीं कहा कि हम किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं या किसी पेरेंट को कॉल आया है कि कोई भी कंसल्टेंट है, कोई है। हम कहते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी उनकी क्वेरी रहती है, हम एज ए फैमिली मेंबर जो उनके लिए बेस्ट सोच सकते हैं वही सारा काम करके देते हैं। कभी ये नहीं सोचा कि भी कंसल्टेंसी चार्जेस कम आ जाएंगे, हमें उनके लिए कुछ सोचना कम है। हमें हर एक चीज़ में, जैसे फैमिली का है, जैसे हम अब्रॉड भेज रहे हैं, तो हम एज ए मेंबर उनके साथ रहते हैं। 6 साल की उनको पूरी सपोर्ट देती है। कहीं पे भी कोई उनको टेंशन रहती है तो हम ये कहते हैं कि पेरेंट्स को कॉल मत करो, हम आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में जुड़ गए हैं, तो आप पहले हमें कॉल करो, हम सॉर्ट आउट कर देंगे, फिर आप अपनी फैमिली को बताना कि हमें ये प्रॉब्लम आई थी और हमारी मेडिपीडिया ने हेल्प की है। मैडम आप भी 5 साल से ज़्यादा समय हो गया यहाँ पर इनके रंग में रंगे हुए हैं, और बच्चे जो हैं वो आपको भी, क्योंकि एक फैमिली की तरह ही वो लोग ट्रीट करते हैं। जब आते हैं पैरी हाथ लगाते हैं, जब वो विश करते हैं, तो एक खुशी जो है मन में। क्योंकि एक डॉक्टर देखिए, सोसाइटी जो पहले हम लोग जब छोटे थे तो एक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, 3 चीज़ें थी, ठीक है, या सीए, जो 4 चीज़ें थी। आजकल तो आईटी वर्ड बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो नोबल प्रोफेशन, वो रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, और उसमें हम लोग बच्चों को एक ज़िंदगी दे रहे हैं। बिल्कुल सर, जो आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि हमारा जो एक रिस्पेक्टेबल, ये जॉब भी रिस्पेक्टेबल है, और जो बच्चों को हम डॉक्टर बना के दे रहे हैं, राइट टाइम राइट गाइडेंस देके, एक उनको, जो हम ये नहीं कहते कि हमने बच्चे को एक डॉक्टर बनाना है, हमारी वर्डिंग है कि हमने एक बच्चे को सक्सेसफुल डॉक्टर बनाना है। जब बच्चा सक्सेसफुल डॉक्टर बनेगा, आगे वो हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो उससे बहुत ज़्यादा आगे जो उन्होंने सर्व करना है, तो उसका सारा बेनिफिट हमको ही मिलेगा। इसलिए हम उनको सब कुछ, जो बेस्ट कॉलेजेस है जहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस उनको मिल पाए, क्लिनिकल एक्सपोजर मिल पाए, सब कुछ अच्छा रहे, हम उन्हीं कॉलेजेस में उनको हम रिकमेंड करते हैं। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मेडिपीडिया ओवरसीज, एक ऐसा नाम जिन्होंने क्रिएशंस की है, और आज तक हज़ारों की गिनती में बच्चों को MBBS, BDS, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेस,
बहुत सारी जो है बच्चे उनको मेडिकल प्रोफेशन में एक नई जिंदगी दी है। बात कर रहे हैं सर के साथ। सर स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो। हाँ जी, नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार। सर क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आपके माइंड में एक पैशन था, कैसे आपने स्टार्टिंग किया ये, और कैसे आप एक ब्रांड बन चुके हैं। अब जब भी कोई MBBS की बात चलती है, MBBS की बात चलती है, लोगों के मन में जब भी उदासी आती है तो वो कहते नहीं, आपकी उदासी में एक खुशी है और वो है मेडिपीडिया। क्या कहना चाहेंगे? ये सारी आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, पर ये सारा कुछ एवरीथिंग मतलब ये मास्टर प्लान के अंदर, मतलब सारा कुछ भगवान का प्लान किया हुआ है कि किसने क्या करना है। मैंने इंजीनियरिंग की है, पर मेरे को किसी ने बोला कि ऐसे करके MBBS यूक्रेन में होती है। सबसे पहली क्वेरी मेरे लाइफ में आई, तो उसने मेरे को ये बोला कि यूक्रेन में। मैं कहा कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाते तो देखे हैं लोग, सारा यूक्रेन कौन सा कंट्री आ गया ये। तो वो मेरी पहली एडमिशन थी, तो मैंने मतलब चेक किया कि क्या क्या होता है। उस MBBS यूक्रेन की एडमिशन से मैंने ये चेक किया कि भाई इंडिया भी एक ऑप्शन है, तो उससे हमने करियर स्टार्ट किया जी। क्या कहना चाहेंगे कि कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा तब से, और कारवां चलता गया, लोग जुड़ते गए। जी जी जी। और आज हम लोग बैठे हुए हैं चंडीगढ़ में, लेकिन सारे वर्ल्ड में हमारे जो तारे हैं, जो हमारे वाइब्रेशंस है, वो फैली हुई है। जी बिल्कुल। आज की डेट में अगर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा तो पूरी आज की मतलब इंडिया का कोई भी कंपनी, कोई भी एनी कंपनी, मतलब नंबर ऑफ एडमिशन में हमारे से ज़्यादा कोई एडमिशन नहीं कर पा रहा। टोटल उसका रीज़न क्या है कि हमने बड़ा ऑनेस्टी से वेरी फर्स्ट डे से ही, मतलब क्योंकि मेरे सिस्टर लॉ, मेरे पार्टनर, हम सब लोग मतलब बिल्कुल ग्राउंड पे काम किए और स्टूडेंट की फेवर में किए। हम उतनी फीस लेते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल हो, ताकि बंदे को भी ना ज़्यादा लगे, मतलब सर्विस दी हर एंड पे। अभी तक इस साल का जो 2026 का टारगेट है, 5000 डॉक्टर बनाने का टारगेट है। इस साल 2026 में हमने 5000 डॉक्टर बनाने हैं। जितने 2025 में बनाए हैं उतने हम एडमिशन आज की डेट में कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे कि उसका जो आपका मिशन है वो सार्थक होता दिख रहा है? क्योंकि हम लोग सुबह से आए हुए हैं, हम लोग 10 बजे से आए हुए हैं, 2 बजे आप हमें मिल रहे हो, इतने पेरेंट्स की इंक्वायरी, इतने पेरेंट्स, और सबसे बड़ी बात है कि आप काउंसलिंग में टाइम बहुत लेते हैं, और जो पेरेंट आता है उसको पूरी तरह से हर चीज जो है उसके साथ अटैच करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो इतनी दूर से आया, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं फ़ोन पे, मेरे सामने आप बैठे हो तो मेरे पास चाहे 50 फ़ोन बजते रहे, मेरे को ये मतलब है कि जो मेरे सामने बंदा टाइम निकाल के आया है उसको मैं पूरा टाइम दूँ। बस फ़ोनों पे तो क्या है कि आजकल आउटगोइंग कॉल फ्री है, हर बंदा फ़ोन लगा के बैठा। वो उनकी बात भी ठीक है, पर मैं उनको टाइम तब दूंगा जब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, जब मेरी टीम बात करेगी। हमें यह है कि जो सीरियस है हमारे ऑफिस में आए, अपना एडमिशन कराए। क्या कहना चाहेंगे कि जब भी उदास चेहरे, उदास मन, जब बच्चे, क्योंकि PMT में जब भी जो नीट में रह जाते हैं बच्चे और उदास होता है मन, तब वो आते हैं आपके पास, आप उनके पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं, बच्चों को काउंसिल करते हैं, उनका माइंड सेटअप बनाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि केवल ये नहीं है कि इंडिया में नहीं है आपका, इंडिया में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हरियाणा में हैं, हिमाचल में, मतलब हर जगह पर आपने जो भी कॉलेजेस हैं, आपने तकरीबन हर कॉलेज में अपने बच्चे दिए हुए हैं। जी जी जी। ऑलमोस्ट ये मान के चलिए सर, इस मतलब अगर मैं 2025 की बात करूं, लास्ट ईयर की बात करूं, तो मोर देन 150 कॉलेजों में हमारे स्टूडेंट हैं। 150 कॉलेजों में हमने बच्चे भेजे हैं, चाहे वो कर्नाटका बेंगलोर हो, पूना हो, ठीक है, जो अच्छे मतलब साउथ की बात करें तो MP में बात करें, इंदौर में, भोपाल में, राजस्थान जयपुर उदयपुर में बच्चे हैं, ठीक है जी, गंगानगर में हैं। पंजाब में तो सारे कॉलेजों में सबसे ज़्यादा बच्चा हमारा DMC लुधियाना, गुरु रामदास अमृतसर, आदेश बठिंडा, ज्ञान सागर, ठीक है। ये देखो इस साल की बात करते हैं, पेपर 2025 से थोड़ा सा मतलब ये मान लो इजी था। अभी जो पेपर कैंसिल हुआ है रीनीट वाला, उसमें क्या है कि पेपर उससे टफ आया इस बार। पर ये देखो कि बच्चे हमारे पास, अगर आप बात करें एम्स में लास्ट ईयर हमारे 25 में हमारे पास 42 बच्चे हैं जिनका हमने एम्स में कराया। ये नहीं कि हमने उनकी काउंसलिंग की है, पर मेरिट बेसिस है। ये नहीं है कि हम डायरेक्ट एडमिशन है, चाहे नंबर कम है चाहे ज़्यादा, ऑल बेस्ड ऑन काउंसलिंग। क्या कहना चाहेंगे कि आप जैसे कोई बैकवर्ड है, कोई फ्रीडम फाइटर है, कोई 1984 के राइट्स वाला है, जी, क्या स्पोर्ट्स कहना वाले चाहेंगे भी कि कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी, कई बार लोगों को उनको अनुभव लोग हैं, नहीं पता होता है, जी। आप लोग उनको गाइड करते हैं कि नहीं भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जी। फिर वो जब वो करते हैं तो टारगेट पूरा होता है, तो वो अब बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छी बात है। उसमें क्या है ना, देखो जैसे बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड एरिया में ये मान के चलो कि मैक्सिमम मैंने ये देखा है कि मेरे पास मैक्सिमम एडमिशन है जो पंजाब में लौट होती है बैकवर्ड एरिया की, वो मैक्सिमम पता नहीं क्या भगवान की दया से मैक्सिमम हमारे बच्चे होते हैं बैकवर्ड एरिया के, ठीक है जी। उसके बाद राइट अफेक्टेड्स, लास्ट ईयर हमारे 4 बच्चे हैं। स्पोर्ट्स में क्या है कि मतलब जिनका मतलब मेडल नेशनल में हो
मतलब स्टेट वालों को कम मिलती है। नेशनल में मेडल क्या होता है, गोल्ड मेडल मतलब गोल्ड 1 है कि 2 है। स्पोर्ट्स वालों को बहुत कम स्कोर पे, ये मान लो कि 180-90 पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सरकारी कॉलेज मिल जाता है जस्ट क्वालिफाइड पे। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो कारवां है चल रहा है, जिससे चेन बन रही है, सबसे बड़ी बात है पारदर्शिता। आप लोग बिल्कुल क्लियर, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स वो ये, क्योंकि आप लोग हौसले से काम करते हैं। आप लोग उन कॉलेज के, उन इंस्टीट्यूशन के बीच में बैठे हुए हैं, अभी हेलेक्स साथ में है, वहाँ पर आप बैठे हुए हैं, जो कि एक हार्ट ऑफ दी चंडीगढ़ है। जी बिल्कुल सर। जैसे मैं लास्ट ईयर की बात करूँ ना, एक सबसे कम मार्क्स वाला बच्चा क्या था, 144। 144 नंबर से कम कोई बच्चा नहीं था क्वालिफाइड, मतलब अगर इससे 143 होंगे तो फेल है। 144 वाले का हमने कहाँ कराया है? अब क्या सोचते कहाँ होगा? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मोहाली। 144 वाले का अंडर NRI कोटा। हाँ जी, वह गवर्नमेंट 144 पे। और बता रहा हूँ मौलाना MMU अम्बाला में 144 पे, 145 पे बच्चे हैं, 150 पे बच्चा है। मैं 144 बोला कि इससे नीचे कुछ है ही नहीं। पर हम ये सोचे कि एक आस की किरण है भाई, आपने अगर नीट दिया हुआ है, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एक बार मेडिपीडी आ जाए। जी बिल्कुल। अगर बाई चांस NRI नहीं भी है, फॉर एग्जांपल बंदा का कोई NRI नहीं है, बच्चा कहे कि मैंने एडमिशन कराना है, हमें बच्चे बोलते हैं कि कम स्कोर वाले कैसे डॉक्टर बनते हैं। ये बहुत वो है। सिटिंग सबने दी है सर, सारे बच्चों ने दी है, किसी के मार्क्स कम है चाहे ज़्यादा है। सिटिंग पढ़ना है वो अलग बात है, IQ लेवल पे भगवान की एक्चुअली गॉड गिफ्टेड भी होते हैं बच्चे। ये तो है नहीं कि कम स्कोर वाला ये है कि नलायक है वो डॉक्टर नहीं बन सकता, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप 3 घंटे की इंटेलिजेंस ही ये तो मान नहीं सकते कि वो कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जी। पर ये है कि प्रॉपर गाइडेंस, राइट टाइम पे राइट डिसीजन दिलाना, पर ये है बस। ये मान के चलो आज की डेट में हम मतलब लोगों को फ़ोन आते हैं कि सर कब आ रहे हो कब नहीं, हम फ़ोन उठाते नहीं, हमारी ये प्रॉब्लम है बस। ये इतना ही समझ लो बस। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਏ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋਰ ਔਖੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਓਵਰਕਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਡੀਪੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਤੇ। ਬਸ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਈਵਨ ਕਿ MBBS ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ MD ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ 30 ਅਗਸਤ ਦਾ, ਤੇ MD ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 200 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ MD ਕਰਾਈਏ, मतलब MD। फिर उदो DM, इस बार DM का एग्जाम सी, इस बार अपने मतलब 20 बच्चों ने DM च एडमिशन कराई। MD तो बाद DM कार्डियो गैस्ट्रो सारे तरह के। उदों बाद मैं थोड़ा होर नवीं गल दस दिना जी, हुण इन्ना क बच्चा अपना जुड़ गया, वो कहते कि तुसीं हुण रिश्ता भी देख लो। हुण आपां मैट्रीमोनी तुसीं, मैं तुहानूं लैके नहीं गया रूम च, आपां चलांगे। मैडिकल डॉक्टरां दे रिश्ते सर, व्हाट अ ग्रेट साइट, व्हाट अ ग्रेट। हाँ जी, डॉक्टर ब्यूरोक्रेट्स ते टॉप बिजनेस क्लास, ये तिन्ने बंदियां नूं मेल कराना है अपने डॉक्टर्स, क्योंकि इन्ने के डॉक्टर हो चुके हैं अपने कि अगला कहना मैंने ऑर्थो लेना, कोई कहना गायनी लेना, कोई कहना रेडियो लेना। ये वास्ते कोई भी पोर्टल नहीं बने हुए, तो वो अपने हुण पोर्टल तैयार कर लिया। मतलब ज़्यादा नहीं तो अपने को 140 बायोडाटा अज की डेट च अपने को है नहीं, जिन्हों का आप रिश्ते कराने नहीं। हाँ हाँ, मतलब ये सब तो साडे नाल बंदा कहना तुसीं थोड़ी सर्विस की है, तुसीं साडी तुसीं 1 लाख रुपये ले रहे हो, मान लो तुसीं की दोगे। मैं ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ MBBS ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, MD ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? बस ये रोज़ ही एक ऐ ना कि चलो अज की डेट के तुम ला लो कि बच्चों की तो देखो जो ना पेपर होया, जे आप उदों पहलों की भी गल करिए, हर रोज़ मतलब हर बच्चे बस एक ही गल कही दी है कि तुहाडे नंबर जिन्ने भी ने, जी टेंशन है दाना पानी जिथे लिखा उन्नी होना, पर असीं तुहाडे स्कोर से जो बेस्ट है वो करके देवांगे बस। दर्शकों, जे तुसीं नीट का एग्जाम दे के पास हो चुके हो, कल्ले पास होना तुहाडा काम आ, बाकी काम हैगा मैडिपीडिया का। की कहना चाहोगे सर? हाँ बिल्कुल ठीक है जी। बाकी देखो पेरेंट्स का काम है फीस देना, बच्चे का काम है पढ़ना, साडा काम है एडमिशन कराना, तिन्नों का वखरा वखरा काम है। और उस दे नाल जिद्दां DM MD MCH भी हाँ जी, हर तरह के ਜਿਹੜੇ ਕੱਲਾ MBBS ही नहीं, उस तो बाद भी क्योंकि लोग अनाइड ਹੁੰਦੇ ਆ और सारे जिस तरीके ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ बड़े नॉर्म्स ਹੈਗੇ ਆ, बहुत ऐसे नॉर्म्स ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ
ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ 14 ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਰਸ਼ੀਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, USSR ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ। ਸਰ ਕੀ DMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ? ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨੰਬਰ 200-300 ਨੇ, NRI ਕੋਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ NRI ਕੋਟਾ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਕੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਸਰ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ DMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਰਾ ਦੂਗੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦੂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ, ਫਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਓਕੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫੀਸ ਸਕੋਰ ਵੀ ਤੇ ਫੀਸ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਸਕੋਰ ਤੇ ਫੀਸ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਘਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਓ ਬੰਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ UP ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਐ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪੇਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜੂ। ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਫੀਸ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਅਮਾਊਂਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨੈਟ ਤੇ ਫੀਸ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਨੈਟ ਤੇ ਫੀਸ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਵੱਧ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘੱਟ ਚ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕਾ, MP, ਬਿਹਾਰ ਜਿੰਨੀ ਨੈਟ ਤੇ ਫੀਸ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ। ਨੈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦਓਗੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਕੋਗੇ ਸੀਟ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੀਟ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 14 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਅੱਜ ਜੀ, ਔਰ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫੋਨ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ।